आईआरएफसी स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशक इस समय खुशी से झूम रहे होंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर बात ही ऐसी चल रही है क्योंकि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते भर से बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है। साथ में डिविडेंड भी कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लेके आई है। इस बार किस तरह का डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है ये चर्चा आगे करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 32,000 के आसपास का मार्केट कैप है। इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस करती है और जिस तरह से कंपनी की लिस्टिंग हुई थी आईपीओ की, लगातार गिरावट में स्टॉक देखने को मिल रहा था। बट जिस समय इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी उस समय मार्केट में बहुत सारी एनालिसिस द्वारा न्यूज़ भी आ रही थी जिसकी वजह से इसकी स्टॉक की जो प्राइसिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम पे लिस्ट हुआ था। बट ओवरऑल जिस तरह से अब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इस समय निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है निवेशकों को। अगर इस स्टॉक की एक मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक ने एक महीने में ही 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 15.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक के अंदर डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। ये कंपनी का साल का दूसरा डिविडेंड देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इससे पहले जो डिविडेंड प्रोवाइड किया है 63 पैसे पर शेयर का दिया था। कंपनी का इस समय पी रेशियो भी तो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। 5.25 हो गया इसका पी रेशियो, जो अभी तक 4 पॉइंट के आसपास देखने को मिलता था। पीवी रेशियो इसका 0.78 है। सेक्टर डिविडेंड की बात करें 0.88% देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.73% देखने को मिल रहा है। यानी जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोवाइड कर रही है। हालांकि अभी तक के इस स्टॉक में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिले हैं। पिछले एक साल में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक निगेटिव में ही देखने को मिला है, यानी किसी तरह का कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। बट पिछले महीने से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है और लास्ट के एक हफ्ते की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को प्रोवाइड किया हुआ है। सेक्टर पी इसका 21.88 है। सेक्टर पीवी इसका 2.25% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल की फैक्टर्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए, मान के 5 साल के लिए होल्ड किया जाए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के अंदर जो अंदर की खबरें हैं उसमें जो कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं उसके लिए कंपनी के ऊपर कैश रिजर्व भरपूर मात्रा में, यानी कंपनी के ऊपर जो भी कर्जे आएंगे उसके लिए जो रिजर्व है कैश वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में है। कंपनी का रेवेन्यू सीजीआर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है 28% की तेज़ी से। सितंबर क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट पेश कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट देखने को मिला है जून क्वार्टर से। कंपनी के रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट सब जगह कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में 5,809 करोड़ का कमाया, 1,000 करोड़ का कमाया रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट 1,714 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर ₹1.31 निकल के आ रही है। लास्ट के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो सभी चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं। अर्निंग पर शेयर में जून क्वार्टर में ₹1.27 का निकल के आया था। वहीं नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 1,661 करोड़ का था। रेवेन्यू 5,627 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में सब कुछ आपको बहुत अच्छे से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जिससे संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। बट लॉन्ग टर्म का ही माइंडसेट आपको रखना चाहिए क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। अगर आप डिविडेंड के माइंडसेट के साथ इसमें निवेश करना चाहते हैं तो रिटर्न से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। बट अगर डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये कम रेट पर मिलने वाला ऐसा स्टॉक है जो आपको भरपूर डिविडेंड प्रोवाइड करता है। कंपनी ने जो अपना रिजल्ट पेश किया है इसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 14% इंक्रीज हुआ है। 1,714 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया। अगर जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1,501 करोड़ का था, यानी लास्ट ईयर से 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू शानदार तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, कंपनी के रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो लास्ट ईयर के कंपनी ने रेवेन्यू कमाया वो 4,690 करोड़ का था, जो इस ईयर का रेवेन्यू निकल गया है 5,810 करोड़ का है। 23% की रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो कामकाज है काफ़ी तेज़ी से सुधरता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की उम्मीदें इसमें लॉन्ग टर्म की जा रही हैं, कंपनी उसी ट्रैक पर चल रही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर एक साल के बॉन्ड वीक के हाई को देखेंगे तो कंपनी का ₹25.45 का बना हुआ है। एक साल पहले जिन्होंने निवेश किया था इसको ₹25 के आसपास बाय किया था। अभी भी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनते हुए दिख रहे हैं, बट कंपनी ने तब से तीन बार डिविडेंड ऑफर कर दिया और काफ़ी अच्छा डिविडेंड हर बार दिया है। कंपनी का जो बॉन्ड वीक का लो बना हुआ है ₹19 का बना हुआ है। स्टॉक इस समय आपको ₹24.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के अगर एक मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो एक मंथ में इस स्टॉक ने करीब 14% का रिटर्न दिया है। एक महीने का लो ₹21.20 का है, हाई ₹25.45 का है। जिस हिसाब से पिछले एक महीने से स्टॉक रन कर रहा है काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि अभी आपको डिविडेंड एक्स होने के बाद इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आपको फिर से ₹23-24 के आसपास रन करता हुआ दिख सकता है और ये स्टॉक ₹22 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जब तक इसका डिविडेंड नहीं प्रोवाइड हो जाता है इस स्टॉक में इसी तरह की तेजी देखने को मिलेगी और ये स्टॉक आपको ₹24-25 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट
है। अभी भी स्टॉक आपको आईपीओ प्राइस से नीचे ही मिल रहा है 5 साल के निवेश के लिए। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर 5 साल का माइंडसेट आप रखते हैं और 5 साल के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इससे बेटर स्टॉक आपको इस लेवल पे नहीं मिलने वाला है। कंपनी के अंदर फिलहाल एक एनालिसिस द्वारा स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दी जा रही है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। इस समय कंपनी की लगातार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड लिस्टिंग के बाद से और भी तेजी से ग्रो कर रहा है, जबकि कंपनी का जो लिस्टिंग हुई थी उसके पहले का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा था। बट 2022 का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, 6000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था। ये लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। कंपनी का करंट प्राइस वैल्यू जो है इसके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, यानी इस समय इस लेवल पे निवेश करना एक फायदेमंद सौदा होगा इस स्टॉक के अंदर। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी इस समय एफडी से बेहतर हो गया है। जो एफडी का रिटर्न अभी तक बेहतर देखने को मिल रहा था, जब से इसकी लिस्टिंग हुई थी स्टॉक में किसी तरह का कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। बट अब ये स्टॉक अच्छा ग्रो कर रहा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी का डिविडेंड जो निकल के आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिविडेंड कंपनी दे रही है। हर बार कंपनी अपना एक अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एंट्री पॉइंट पे ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है और कंपनी ने जो इस तरह का डिविडेंड प्रोवाइड किया है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जिस तरह से ग्रीन सिग्नल अभी एंट्री पॉइंट पर शो कर रहा है, अगर इस लेवल पर निवेश करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। कंपनी का जो डिविडेंड निकल के आया है वो 80 पैसे पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट माना जा रहा है। कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था जब कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में, उस समय का डिविडेंड कंपनी का मार्केट में निकल के आया था 1 रुपये पर शेयर का। उसके बाद कंपनी ने 63 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया और उसके बाद जिस तरह से डिविडेंड निकल के आया 80 पैसे पर शेयर का, काफ़ी ज़्यादा शानदार डिविडेंड कंपनी ने इस ईयर में प्रोवाइड किया है। और कंपनी की लिस्टिंग जिस हिसाब से हुई थी, अंडर वैल्यूड लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छा ग्रो देखने को नहीं मिला था। बट अब ये स्टॉक फिर से ट्रैक पे लौटता हुआ दिख रहा है और स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ नहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए नहीं दिखने वाले हैं। कंपनी के अंदर जिस तरह से कंपनी इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड करती है, जहां पे एनपीए होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती हैं। कंपनी से इंडियन रेलवे ने अब तक 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश लोन ले रखा है, जिसका रिटर्न अर्न और इंडियन रेलवे से ब्याज के रूप में काफ़ी अच्छी रकम मिलती है इंडियन आईआरएफसी को। काफ़ी अच्छा न्यूज़ भी निकल के आता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी भी आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी रेशियो इस समय बहुत अच्छे मूव पे रन करता हुआ दिख रहा है। 5.12 पीवी रेशियो है इसका, जो काफ़ी अच्छा शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर इस समय फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो इस समय 100% बाय कॉल देखने को मिल रही है। एनालिसिस में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, बट ये खरीदारी की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो आपको वेट करना चाहिए इस स्टॉक में फिर से गिरावट आने का, क्योंकि ये स्टॉक आपको फिर से अभी 22-23 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।